हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही है। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जल्दी से हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ जाए क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ना। तो एनएमएस के जितने भी बच्चे हैं वो हमारी क्लासेस से जुड़ जाए, है ना। क्योंकि उनके द्वारा मतलब एक बहुत अच्छी क्लासेस फिर से आपके लिए लेकर आए हुए हैं ना। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हो क्या करें, जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाए। और इसके पहले मैंने बहुत सारी मतलब बहुत क्लासेस चल चुकी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। और इस पर जाकर अपना देख लो कि मतलब इस पे जो पीछे से क्लास चली है वो उस इससे भी काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, चलते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारी क्लासेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए पहले हम दोनों लोग हिस्ट्री का देखेंगे, ज्योग्राफी का देखेंगे और सिविक्स का देखेंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे, और जो नहीं जुड़े हैं उनके पास आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाए, है ना। क्योंकि उनको पता भी नहीं होगा क्लास हमारे स्टार्ट हो गया है ना। तो आप लोग शेयर करके उन्हें बता सकते हो। तो चलिए फिर हम चलते हैं, हिस्ट्री क्लास देखते हैं और हिस्ट्री की क्लास देखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, है ना। 36 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जिस किले को बनाया गया वह किला था सेंट जॉर्ज, कलकत्ता, बम्बई, डेविस। आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जिस किले को बनाया गया वह किला था सेंट जॉर्ज था कि कलकत्ता था कि बम्बई था कि डेविस था। कहाँ बनाए गए थे हमारे अंग्रेजों द्वारा किला। आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे और जानेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, है ना। 36 नंबर का, तो 36 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा। तो 36 नंबर का हमारा आंसर होगा सेंट जॉर्ज, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना। सेंट फॉर ये कहा, ये मतलब कहा कोरोमंडल के तट पर इसे क्या होता है निर्मित किया गया था। हमारे अंग्रेजों ने कोरोमंडल के तट पर क्या हुआ था, कोरोमंडल के तट पर इसे निर्मित किए थे, हाँ। कब किया गया था इसे, 1639 ईस्वी में क्या हुआ था, ये अंग्रेजों ने क्या हुआ था सर्वप्रथम इस किले को बनाया गया था। कौन से किले को, सेंट जॉर्ज। ये किस तट पर था, कोरोमंडल के तट पर निर्मित था, है ना। इस तरह से हमें 36 नंबर से कितने सारे आंसर पता चला ना, है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन के बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य का शासक था रफी उदर दरजाद, मोहम्मद शाह या अहमद शाह आलमगीर द्वितीय। आपके स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। आप बताएंगे कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। रफी उदरदाज होगा कि मोहम्मद शाह होगा कि अहमद शाह होगा कि आलमगीर द्वितीय होगा, है ना। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था। तो चलिए हम इसका आंसर जानेंगे। मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, मोहम्मद शाह था, है ना। मोहम्मद शाह था, ठीक है। इन्हीं के मोहम्मद शाह के क्या हुआ था, जब मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या होता, भारत पर आक्रमण किया गया था। वहां पर क्या हुआ था, छीन बीन पूरी हमारी चीजें हो गई थी, है ना। मोहम्मद शाह के शासन खाली इसकी तक ए हाउस मतलब जो ये सिंहासन पर बैठता था वो कौन लेकर गया था, हमारा नादिर शाह ने क्या हुआ था लेकर चला गया था, है ना। धनराशि के साथ साथ क्या हुआ था, उनके सिंहासन भी लेकर चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वीं शताब्दी के महान राजपूत शासक सवाई जय सिंह का शासन कहाँ था। मारवाड़ था कि मेवाड़ था कि अंबर जयपुर की बूंदी था। आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। आप बताएंगे कि 18वीं शताब्दी के महान राजपूत शासक सवाई जय सिंह का शासन कहाँ था। मरवाड़ था, मेवाड़ था कि अंबर जयपुर था कि बूंदी था। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे जल्दी से,
38 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होता है? चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, इसे आमेर या अंबर के नाम से भी जाना जाता है। आमेर के भी नाम से क्या जाता है? आमेर या अंबर ये के भी नाम से जाना जाता है ना। ये कहाँ है? हमारे जयपुर में है ना। तो इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, है ना। प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1935 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था। लखनऊ में, इलाहाबाद में, पूना में कि बम्बई में? आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। आप 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1935 में सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में कि इलाहाबाद में कि पूना में कि बम्बई में? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो उनसे क्या करो, अब शेयर करके जल्दी से उन्हें भी जोड़ लो, है ना। चलिए फिर इसका 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि प्रथम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सम्मेलन 1935 में क्या हुआ था? तो 1935 में कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? हमारे लखनऊ में हुआ था, है ना। आपको बताना है लखनऊ कहाँ की राजधानी है ना। कमेंट्स में आपको बताना है लखनऊ कहाँ की राजधानी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ वर्ष 1907, वर्ष 1908, वर्ष 1910, वर्ष 1912। आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ कब हुआ? 1907 में कि 1908 में कि 1910 में कि 1912 में? आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। जल्दी से बताएंगे कि 40 नंबर आंसर क्या होगा। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। सबको कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है अपना स्कोर कि हमारा स्कोर क्या है ना। जल्दी से बताएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था। हमारा प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था, है ना। 1907 में कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, है ना। सूरत में हुआ था। ये पहला विभाजन था जो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। जब कांग्रेस ने इसे क्या था, नरम दल और गरम दल के नीति में क्या होता है, इसे बांट दिया गया था, है ना। इसे इस घटना को मतलब इतिहास में इस घटना को सूरत कोट डालो के भी नाम से इसे हम जानते हैं, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। किस अधिनियम को काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है? इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, हंटर एक्ट, 1919 का 1909 का एक्ट, सॉरी 1909 का एक्ट। ठीक है, तो आपके 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया। आप बताएंगे कि किस अधिनियम को काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है? इल्बर्ट बिल को जो कि रॉलेट एक्ट को कि हंटर एक्ट के 1909 का एक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। बताएंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस अधिनियम को काला अधिनियम के नाम पर जाना जाता है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट को क्या होता है? हम इस अधिनियम को काला अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है ना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है ना कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ठीक है, क्यों पारित हुआ था? क्योंकि इसमें किसी ना ही अपील ना ही दलील और ना ही किसी इसका मतलब दलील ना ही अपील ना ही वकील ना ही दलील, बिना किसी वकील के क्या होते थे, भारतीयों को साजा सुना देते थे और इसमें 2 वर्षों के लिए क्या होता है, भारतीयों को कैद में रखते थे। इसीलिए इसे क्या होता है, काला कानून कहा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 42 नंबर है। 42 नंबर देखेंगे कि हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। किस राज्य से वर्ष 1857 का विद्रोह जुड़ा हुआ था? सतारा, जयपुर, लाहौर कि जैसलमेर? आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी आप कमेंट्स में आंसर देते चलेंगे, है ना।
42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? किस राज्य से वर्ष 1857 का विद्रोह जुड़ा हुआ है? तो चलिए फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे तो इस क्या होगा हमारा 1857 का विद्रोह सतारा से जुड़ा हुआ है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अल हिलाल किसने प्रकाशित किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, जिन्ना, सैयद अहमद खान। आपके स्क्रीन पर 43 नंबर क्वेश्चन दिया, बताएंगे, है ना, कि अल हिलाल किसने प्रकाशित किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, की जाकिर हुसैन, की जिन्ना, के सैयद अहमद खान, है ना। जल्दी से बताएंगे, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए, है ना। जल्दी से बताएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? तो चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो 43 नंबर पूछा है अल हिलाल किसने प्रकाशित किया था? हमारे किसने प्रकाशित किया? जिन्ना ने किया, है ना। अल हिलाल किसने प्रकाशित, नहीं सॉरी इसका आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा, है ना। अल हिलाल किसने प्रकाशित किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे। ज्योतिबा फुले का किसके साथ संबंध था? जाति विरोध आंदोलन, की मजदूर संघर्ष, की किसान आंदोलन, के उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बताना है कि जो ज्योतिबा फुले थी वो किसके साथ संबंध था? जाति विरोध आंदोलन से, कि मजदूर संघ से, किसान आंदोलन से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो जो हमारे ज्योतिबा फुले थी वो कहते हैं एक जाति विरोधी आंदोलन थी, ठीक है, आंदोलन आंदोलन कर दी थी, ठीक है। अब ही हम देखेंगे ज्योतिबा फुले द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, कौन सा पुस्तक लिखा गया था बताइए। चलिए फिर हम लोग चलो, तो हमें पता चल गया कि ज्योतिबा फुले किसके साथ संबंध था? जाति विरोध आंदोलन से था, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने एक नामक संगठन की स्थापना किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। सत्य शोधक सत्य शोधक नामक मतलब स्थापना नामक समाज की स्थापना किया था कौन? हमारे ज्योतिबा फुले ने। कब किया था? 1873 ईस्वी में, है ना। तो इस तरह से हमारे कितनी क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले किसके साथ संबंध था? जाति विरोध आंदोलन से, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने कौन सा नामक संगठन की स्थापना किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में, है ना। तो चलिए इस तरह से हमारा 44 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक थे विवेकानंद, की दयानंद सरस्वती, की रामकृष्ण परमहंस, की विनोबा भावे। आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे सत्याग्रह प्रकाश के लेखक थे विवेकानंद थे, कि दयानंद सरस्वती है, कि रामकृष्ण परमहंस है, कि विनोबा भावे थे। 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर देंगे, जल्दी से बताएंगे। तो चलिए इसका कोई आंसर हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? दयानंद सरस्वती, है ना। क्या होगा? हमारे सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, है ना। ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया था, है ना। हिंदी भाषा में लिखा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्याग पत्र दिया था? वर्ष 1938, वर्ष 1937, वर्ष 1939, वर्ष 1940। आपके स्क्रीन पर 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्याग पत्र दिया था? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ष 1939 में क्या हुआ था, हमारे कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 नंबर, उसके बाद से हमारा हिस्ट्री का खत्म हो गया ना। 37 नंबर देखेंगे, वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है। पुनः पे कि सांप्रदायिक पंचायत कि भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब ये आपको बताना है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। तो 1942 ईस्वी में किया, कब किया गया था, 1942 में किया गया था, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ज्योग्राफी के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर, पटना में सबसे बड़ा दिन कब होता है। 21 मार्च को कि 23 दिसंबर को कि 31 जून को, 21 जून को कि 22 सितंबर को। पटना में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 मार्च, 23 दिसंबर, 21 जून कि 22 सितंबर। आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन दिया, आपको बताना है कि पटना में सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। तो चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो क्या होगा हमारा 21 जून। पटना में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून का होता है, क्योंकि हमारा पटना शहर क्या है, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। उत्तरी, हमारा पटना शहर, पटना जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, इसीलिए हमारे 21 जून को क्या होता है, पटना में सबसे बड़ा दिन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 42 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सी देशांतर की रेखाएं गुजरती है। आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बताना है कि भारत में सबसे पूर्वी भाग में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। 98 डिग्री 15 पूर्व कि 97 डिग्री 25 पूर्व कि 96 डिग्री 15 पूर्व कि 96 डिग्री पूर्व, है ना। आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया, आपको बताना है कि जो हमारे भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। 49 नंबर क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो रहा है। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे, है ना। तो सभी लोग चलिए फिर देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। जो भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सी देशांतर गुजरती है, 97 डिग्री 25 पूर्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 50 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इनमें से किस देश की भारत के साथ समान सीमा रेखा नहीं है ना। अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड। आपके स्क्रीन पर 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बताना है कि किस देश की भारत के साथ समान सीमा रेखा नहीं है। नहीं है पूछा है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये देखना। जो नहीं है आपको बताना है, अफगानिस्तान नहीं है कि श्रीलंका नहीं है कि भूटान नहीं है कि थाईलैंड नहीं है। जल्दी से बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे, 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखेंगे कि किस देश में भारत के साथ समान सीमा रेखा नहीं है। तो हमारे क्या है, थाईलैंड, है ना। आपको इस कमेंट्स बॉक्स में बताना है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है ना। कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है ना। और जो हमारा श्रीलंका है, ये भारत से ही होकर क्या करता है, गुजरता है, क्योंकि ये पाक जल जो हम सुने होंगे पाक जल मरुस्थल, है ना। पाक जल मरुस्थल क्या होते हैं, हमारे भारत से ही होकर क्या करती है, श्रीलंका गुजरती है ना। तो इस तरह से हमारे 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए और 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा
ऋतु रक्षण ऋतु क्षरण का कारक नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु क्षरण का कारक नहीं है? ताप, की शीत, की कोयला, की वृक्ष। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर जानेंगे कि जो हमारा ऋतु क्षरण का कारक नहीं, वो हमारा क्या है? कोयला ऋतु क्षरण का कारक नहीं है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं उसे हम देखेंगे, है ना। इन स्थानों में से कहाँ तापमान न्यूनतम होगा? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, आपको बताना है कि जो कहाँ पर तापमान क्या होता है? न्यूनतम होगा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 52 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ, बताएंगे कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम हमारी जो तापमान होगी वो कितनी होगी? 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है और देखेंगे कि हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानव बचाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आपके स्क्रीन पर 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विषुवत रेखीय प्रदेश, की भूमध्य सागरीय प्रदेश, की उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, की टेगा प्रदेश। आपके स्क्रीन पर 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होगा? तो चलिए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र मानव बचाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पूछा है। तो हमारा क्या होगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश होगा। ये क्या होता है? ये मानव बचाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है हमारे भूमध्य प्रदेश, है ना, भूमध्य सागरीय प्रदेश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 54 नंबर है। 54 नंबर देखेंगे कि हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। यांगटी सिक्यांग घाटी कहाँ है? 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, यांगटी सिक्यांग घाटी कहाँ है? जापान है, कि म्यांमार है, कि चीन है, कि थाईलैंड है। आपके स्क्रीन पर 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? घाटी पूछा है, घाटी कहाँ है? क्वेश्चन आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद से क्या आप लोग आंसर देंगे, है ना। कोई जल्दी नहीं है, कोई हबड़ाई नहीं है ना। आराम से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ना। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे कि 54 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या होगा। तो यांगटी सकियांग घाटी, ये क्या है? यांगटी सकियांग एक नदी है जो कहाँ हमारा स्थित है न, मतलब नदी पर स्थित है, जो कहाँ हमारा है? चीन में स्थित है ना। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे और 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय नदी है? कृष्णा, की चंबल, की नर्मदा, की लूनी। आपके स्क्रीन पर 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारतीय नदी है? कृष्णा, की चंबल, की नर्मदा, की लूनी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। कृष्णा, कृष्णा जो हमारी है ये नदी है, ये क्या करती है? दक्षिण भारत की क्या है? नदियां है। अब इसकी कितनी किलोमीटर लंबी है? 1400 किलोमीटर क्या है? लंबी लंबी है, जो क्या होती है? लंबी है, जो कि दक्षिण भारत की नदियां होती है। कौन? हमारी कृष्णा नदी, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये भी देखेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ शैलावास नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ शैलावास नदी नहीं है?
आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश। आपके स्क्रीन पर 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ सेलावास नहीं है। कहाँ नहीं है ये बताना है आपको, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 राज्यों में सेलावास नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाए, आंध्र प्रदेश में क्या है, सेलावास नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आपको सबको बताना है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, 57 नंबर देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निचला स्थान है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नीचा स्थान है, ये हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, बक्सर, पटना, मुंगेर कि भागलपुर। आपके स्क्रीन पर 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन सा निचला स्थान है, तो कौन सा निचला स्थान है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा भागलपुर हो जाएगा, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और 58 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करे। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहरी सिंचाई की सुविधा है ना। नालंदा में कि पटना में कि शेखपुरा कि बेगूसराय। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि बिहार के किस जिले में नहरी सिंचाई की सुविधा है। तो नहरी सिंचाई की सुविधा पूछा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पटना, है ना। हमारा आंसर क्या होगा, पटना होगा, क्योंकि बिहार के इसी जिले पटने मतलब में, पटने जिले में पटने में क्या है, हमारे नारी सिंचाई की सुविधा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और इस तरह से क्या होना, में ज्योग्राफी का क्वेश्चन का, सिविक्स का क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा सिविक्स का क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, संसद की, मंत्री परिषद। आपके 59 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया, आप बताएंगे कि सिविक्स में क्वेश्चन आपका है ये, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करता है कि संसद करता है कि मंत्री परिषद करता है। 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे। तो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है ना। तो इस तरह से हमने 59 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल क्या है, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 4 वर्ष की, 6 वर्ष। 60 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितने दिनों के होता है। तो हमारे राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्ष के लिए होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की और 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 61 नंबर हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 32 से 59 में, अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 18 से 38 में, कि अनुच्छेद 12 से 35 में। आपकी स्क्रीन पे 61 नंबर क्वेश्चन दिया, आपका बताना है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से आर्टिकल या मतलब अनुच्छेद में किया गया है ना। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है आपके। तो चलिए हम इसका आंसर जानेंगे कि हमारा एक मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 है, इसमें मौलिक अधिकारों का क्या है, वर्णन किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 62 नंबर है। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में प्रधानमंत्री कैसा प्रधान होता है, वास्तविक की, औपचारिक की, संवैधानिक, इनमें से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि जो भारत में प्रधानमंत्री कैसा प्रधान होता है, वास्तविक, औपचारिक, संवैधानिक, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर का आंसर बताएंगे। तो चलिए हम लोग 62 नंबर का भी आंसर जानेंगे कि जो भारत में प्रधानमंत्री कैसा प्रधान होता है, वो एक वास्तविक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, दैविक सिद्धांत, कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत, की शक्ति सिद्धांत, की विकास
वादी सिंध। आपके स्क्रीन पर 63 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो चलिए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलेंगे, है ना। तो राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य होता है? तो हमारे सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये जो होता है, क्या होते हैं, राज्य के प्रति काफी ज्यादा मान्य होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? बताइए, संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? राजनीतिक अधिकार, कि प्रकृति अधिकार, कि नागरिक अधिकार, कि नैतिक अधिकार? आपके स्क्रीन पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 64 नंबर का आंसर बताएंगे कि 64 नंबर का आंसर क्या होगा? जो संपत्ति का अधिकार है किस श्रेणी में आता है? तो चलिए हम इसका आंसर देखेंगे कि हमारा ये कौन सा श्रेणी में आता है। नागरिक का अधिकार में आता है ना। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है? अमेरिका। बताइए 65 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है? अमेरिका, इंग्लैंड, की चीन, की भारत? कौन से राज्य है जो हमारे लोक कल्याणकारी राज्य है? तो हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए, है ना। तो चलिए हम लोग 65 नंबर का आंसर जानेंगे। जो हमारा लोक कल्याण राज्य है वो कौन हमारा है? भारत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 66 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखेंगे, है ना। तो 66 नंबर हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किसे सबसे अधिक महत्व दिया है? कल कारखाने, की ग्राम विकास, की शहरीकरण, की कृषि? है ना। कमेंट्स बॉक्स में आपको भी देना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने सबसे पहले किसका महत्व दिया था? तब किसका महत्व दिया था? तो हमारे कृषि पर सबसे पहले ना महत्व दिया था, है ना। तो बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1956 तक हुआ था, है ना। ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था और इस योजना में सबसे अधिक महत्व किसका दिया गया था? तो हमारे कृषि का महत्व दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1972 में, 1950 में, 1952 में? 67 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे कि 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं ये देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? भारत में सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, आर्थिक स्थिति, दहेज प्रथा, इनमें से कोई नहीं? आपके स्क्रीन पर 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, आर्थिक स्थिति, की दहेज प्रथा, की इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलेंगे, है ना। चलिए फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि जो भारत में जो सामाजिक असमानता का मुख्य कारण है वो क्या है? हमारा आर्थिक स्थिति है ना। 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद से हमारा एक 70 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे लास्ट और इंड क्वेश्चन है ना। भारत में कैसी दल पद्धति विद्यमान है? एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति के उपयुक्त में से कोई नहीं? 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारत में कैसी दलीय पद्धति है? तो भारत में कैसी दलीय पद्धति है? तो बहुदलीय पद्धति है ना। ये सबको पता होना चाहिए, है ना।
तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन तीन होगा, ऑप्शन तीन होगा, है ना। बहुदलीय पद्धति है भारत में कैसी दल पद्धति विद्यमान है? तो बहुदलीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन आप लगाएंगे कि 70 नंबर क्या होगा? सौरथ जनमत के निर्माण में बाधक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य जनमत के निर्माण में बाधक है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको आंसर बताना है कि स्वास्थ्य जनमत के निर्माण में बाधक है निरक्षरता, कि दलीय समाचार पत्र, की राजनीतिक चेतना का अभाव, उपयुक्त में से सभी। 70 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे। तो चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन का तो 70 नंबर का आप लोग आंसर देंगे कि 70 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा? स्वास्थ्य जनमत के निर्माण में बाधक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, निरक्षरता होगा कि दलीय समाचार पत्र होगा, कि राजनीतिक चेतना का अभाव, कि उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य जनमत के निर्माणता में सभी लोग क्या है? बाधक है ना। इस तरह से हमने क्या हुआ 70 यानी 35 क्वेश्चन क्या होते कंप्लीट किए, और आप लोग को बताना है कि हमारा सेशन किस तरह से लगा, है ना। अगर अच्छा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे थे वो क्या करें, अभी तक जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमारे YouTube चैनल पर क्या होते हैं सारी क्लासेस रिकॉर्डेड आती है, आप लोग वहां पे देख सकते हो, है ना। तब तक के लिए आपने तैयारी अच्छे से करते रहना, है ना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।